हाय फ्रेंड, ये देखिए, आप कुछ सेंटेंस देखिए। ये वही घड़ी है जो आपने मुझे मेरे जन्मदिन पर गिफ्ट की थी। साल 1984 में तो मैं ही तो ये हुआ था। ये मैं ही हूँ जिसने तुम्हारी मदद की थी। ये वही घड़ी है जो आपने मुझे दी थी, मेरे जन्मदिन पे दी थी। अरे, यही तो मैं कह रहा था। यही तो मैं कह रहा था। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ये आपके लिए ही तो किया है। ये आपके ही लिए तो किया है। मुझे बस एक कप चाय चाहिए। मुझे बस एक कप चाय चाहिए। तुम्हें ज़रूरत है आराम की। तुम्हें ज़रूरत है आराम की। तो देखिए, अब अगर मैं पूछूं फ्रेंड्स कि इन सभी सेंटेंसेस में, सभी वाक्यों में क्या, कौन सा एक ऐसा काम हो रहा है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप फ्रेंड कहेंगे कि इसमें किसी न किसी बात पे इम्फेसिस किया जा रहा है, किसी न किसी बात को। अगर मैं लूँ यही तो मैं कह रहा था, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस बात पे वो कह रहा है कि इसी चीज़ को, इसी बात को, यानी वो आगे वाले से एग्री है कि जो वो कह रहा था वही तो मैं कह रहा था। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। एम्फेसाइज़ किया कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। यही आपके लिए तो किया है। मतलब जो भी काम किया वो आपके लिए किया गया। आपके लिए कहा गया। मुझे बस एक कप चाय चाहिए। इसका मतलब आपको क्या चाहिए? एक कप चाय। तो एक कप चाय पे स्ट्रेस किया गया है, एम्फेसाइज़ किया गया है। तुम्हें ज़रूरत है आराम की, यानी तुम्हें क्या ज़रूरत है? इस पे है आराम की। तुम्हें जो ज़रूरत है। फ्रेंड्स, इसी प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में क्लैप्ड सेंटेंस कहते हैं। we call such type of sentences are clap sentences, where we emphasize some particular thing in a sentence. जैसे कि भी आपने देखा कि हर एक उसमें किसी न किसी चीज़ को एम्फेसाइज किया जा रहा था, किसी न किसी जो चीज़ पे जोर दिया जा रहा था। चलिए, अब हम सेंटेंसेस की मदद से, विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड what exactly the clap sentences are. तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। एंड फ्रेंड, according to definition, a clap sentence is such sentence in which we emphasize a particular thing which is the focus point. फ्रेंड, फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल द रूल, क्या रूल कहता है इसका? इट से शुरू होगा, इट प्लस बी फॉर्म, और बी फॉर्म में आप फ्रेंड जानते हैं इज, एम, आर या वॉज, वर, ये आता है। देन उसके बाद मेन फोकस आएगा। मेन फोकस, क्या फोकस किया जा रहा है, कौन सी बात पे, और उसके बाद डब्ल्यू एच क्लॉज हम एज ए रिजल्ट क्लॉज में करेंगे। तो अब देख लेते हैं सेंटेंसेस। तो देखिए फ्रेंड, इसमें 4 सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ ओनली शी हु आई लव। द सेकेंड सेंटेंस इज, इट इज़ ओनली फॉर हर दैट आई हैव रिटन द बुक। थर्ड वन पे आ जाइए, इट इज़ ओनली मी हु ऑलवेज हेल्प्ड यू। फोर्थ, it is our Prime Minister, Mr. Narendra Modi, who has brought advancement in India. तो देखिए फ्रेंड, वन बाय वन करके चलते हैं और समझते हैं। रूल, इट प्लस बी फॉर्म प्लस मेन फोकस प्लस डब्ल्यू एच क्लॉज। इट इज़ ओनली शी हु आई लव। ये वही है जिसे मैंने प्यार किया। ये सिर्फ वही है जिसे मैंने प्यार किया। तो इसमें फोकस है फ्रेंड हर पर। इट इज़ ओनली शी, इट इज़ ओनली शी, यानी इट बी फॉर्म इज़, ओनली शी मेन फोकस है, मेन फोकस शी पे किया गया। हु आई लव, जिसे मैंने प्यार किया। इट इज़ ओनली शी हु आई लव, कि केवल इसे ही मैंने प्यार किया है, इसे ही पे मेन फोकस है।
Now the second sentence, it is only for her that I have written the book. It is only for her that I have written the book. Dear friends, अब ये देखिए, अकॉर्डिंग टू फार्मूला, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, बी फॉर्म जो इज़ आ गया, इट इज़ ओनली फॉर हर। तो जो हर है उस पे मेन फोकस है। इट्स ओनली फॉर हर दैट आई हैव रिटन द बुक। सिर्फ मैंने उसके लिए बुक लिखी है। सिर्फ मैंने उसके लिए बुक लिखी है, तो हर पे फोकस आया है। तो यहाँ ये समझाना चाहते हैं फ्रेंड कि जो लेफ्ट सेंटेंस में ये जो है इट्स ओनली मी, ये जो पहला पार्ट है इस पे फोकस है, मी पे फोकस है। इट्स ओनली मी हु ऑलवेज हेल्प यू, और हु ऑलवेज हेल्प यू ये आपके WH फैमिली क्लॉज हो गया है। तो नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। तो फ्रेंड्स अगले सेंटेंस पे देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। इट्स अवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हु हैज़ ब्रॉट एडवांसमेंट इन इंडिया। इट्स अवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हु हैज़ ब्रॉट एडवांसमेंट इन इंडिया। सेंटेंस को तोड़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से लेफ्ट सेंटेंस बना। तो सबसे पहले आप देखिए फ्रेंड, इट से हम शुरू करते हैं। इट और इज़ बी फॉर्म है, और उसके बाद आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, ये मेन फोकस है कि आवर प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी, तो नरेंद्र मोदी जी, ये मेन फोकस है। और उसके बाद फोर्थ पे है वो ब्रॉट एडवांसमेंट इन द कंट्री, ये WH क्लास है। तो इस प्रकार से हमारा लेफ्ट सेंटेंस बना। ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं जो देश में तरक्की लाए हैं। इट्स अवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी who brought advancement in the country, who has brought advancement in the country। तो इस तरीके से फ्रेंड हुआ, ये सेंटेंस लेफ्ट सेंटेंस बना। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आगे चलते हैं। फ्रेंड्स सेकंड लेफ्ट सेंटेंस है, सेकंड टाइप। ये किस तरीके के होते हैं सेकंड टाइप में, तो हम देख लेते हैं सेकंड टाइम में किस तरीके से लेफ्ट सेंटेंस बनते हैं। सबसे पहले हम रूल देख लेंगे। रूल में फ्रेंड्स हो जाएगा WH क्लॉज पहले आएगा, फिर बी फॉर्म आएगा, और फिर मेन फोकस होएगा। देखिए किस तरीके से बनते हैं। फ्रेंड जो शुरू होता है क्लॉज से शुरू होता है। जो WH क्लॉज हम करेंगे, जैसे आप देखते हैं नाउन क्लॉज, तो ये उस तरीके से शुरू होता है। तो देखिए WH क्लास प्लस बी फॉर्म प्लस मेन फोकस। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आगे चलते हैं। What Tom did was that he donated all his money to a NGO. What Tom did was that he donated all his money to NGO. So देखिए फ्रेंड, WH clause plus B form plus main focus. What Tom did is a WH clause is a B form, and he donated all his money to a NGO. That means this is the main focus. टॉम ने क्या किया? वह यह था कि उसने अपनी सारी मनी NGO को दे दी, NGO को डोनेट कर दी। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। Why are you unsuccessful is because you are too sluggish. Why are you unsuccessful is because you are too sluggish. इसमें फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि आप असफल हो क्योंकि आप बहुत सुस्त हो, रीज़न दे रहे। तो इसमें किस तरीके से बना, WH क्लॉज इज़ वाई यू आर अनसक्सेसफुल। WH क्लॉज क्या हुआ, वाई यू आर अनसक्सेसफुल। इज फ्रेंड बी फॉर्म है, एंड दैट यू आर टू sluggish, ये मेन फोकस है। तो इस तरीके से फ्रेंड हुआ कंप्लीट सेंटेंस। नाउ जस्ट वी आर
we move to another sentence of cleft sentences. Now you are seeing on the screen how nicely you are playing the football is amazing. How nicely you are playing the football is amazing. आप कितनी बढ़िया तरीके से फुटबॉल खेल रहे हो, ये अमेजिंग है. तो फ्रेंड्स, इसमें किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल WH क्लॉज, हाउ नाइसली यू आर प्लेइंग द फुटबॉल, ये अपने आप में कंप्लीट क्लॉज है. हाउ नाइसली यू आर प्लेइंग द फुटबॉल, WH क्लॉज हुआ. देन is a B form, is a B form and amazing. This is a fact on which focus is being given. अमेजिंग पे मेन फोकस किया गया है. तो द कंप्लीट क्लॉज इज, द कंप्लीट सेंटेंस इज हाउ नाइसली यू आर प्लेइंग द फुटबॉल इज़ अमेजिंग. आप कितनी अच्छी तरीके से फुटबॉल खेल रहे हैं, ये अपने आप में अमेजिंग है. तो नाउ लेट्स मूव टू अनदर सेंटेंस. होपफुली friend, you might have understood this sentence and the cleft sentences. Now we move to another sentence. Hi friends, sentence is given. Why people choose to adopt money is because they want to be rich in short time. Why people choose to adopt shortcut method of earning money is because they want to be rich in short time. क्यों जनता पैसा कमाने का शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं? क्योंकि वो थोड़े समय में अमीर बनना चाहते हैं. तो देखिए फ्रेंड, किस तरीके से क्लैफ्ट सेंटेंस बना. सबसे पहले देखिए, वाई पीपल चूज टू अडॉप्ट शॉर्टकट मेथड ऑफ अर्निंग मनी. ये पूरा WH फैमिली, WH क्लॉज बन गया एंड बी फॉर्म में इज़ आ गया. नाउ बिकॉज दे वॉन्ट टू बी रिच इन शॉर्ट टाइम, और ये आपका मेन फोकस हो गया क्योंकि वो थोड़े समय में अमीर बनना चाहते हैं. बिकॉज दे वॉन्ट टू बी रिच इन शॉर्ट टाइम, बिकॉज दे वॉन्ट टू बी रिच इन शॉर्ट टाइम, वो थोड़े समय में अमीर बनना चाहते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस इज, देखिए फ्रेंड, व्हाट आई रियली नीड इज़ अ कप ऑफ टी टू रिलैक्स माई माइंड. व्हाट आई रियली नीड इज़ अ कप ऑफ टी टू रिलैक्स माई माइंड. So friend, this is one more cleft sentence you see, and we will analyze this sentence. What I really need is a cup of tea to relax my mind. WH clause is what I really need, and B form is. B form क्या हुआ? Is. And the main focus क्या हुआ? A cup of tea to relax my mind. कहते हैं फ्रेंड कि मुझे बस एक कप चाहिए, मैं दिमाग को ठीक करना चाहता हूँ, मुझे एक कप चाहिए. तो द मेन फोकस हैज़ बीन गिवन ऑन अ कप ऑफ टी टू रिलैक्स माई माइंड. अ कप ऑफ हॉट टी टू रिलैक्स माई माइंड. कि भाई क्या चाहते हो? मैं बस यही चाहता हूँ, आई रियली नीड, मैं बस यही चाहता हूँ कि एक गर्मा गर्म चाय हो जाए मुझे मेरे माइंड को रिलैक्स करने के लिए. तो उसमें इस सेंटेंस में फ्रेंड WH क्लॉज फैमिली का यूज़ हुआ है. और अपना नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं, देखिएगा ध्यान से. what you are searching for is not available at the moment. We will try to make it available soon. What you are searching for is not available at the moment. We will try to make it available soon. आप जो भी देख रहे हैं वो अभी अवेलेबल नहीं है इस समय, और हम ट्राई करेंगे कि उसको जल्दी उपलब्ध किया जाए. तो फ्रेंड, इसमें WH क्लास हुआ what you are searching for, और मेन फोकस हुआ और मेन फोकस हुआ फ्रेंड नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट. यानी आप देखिए, कहीं भी आप कुछ खरीदने चाहते हैं और देख रहे हैं, यू आर सर्चिंग समथिंग, यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, तो शॉपकीपर या दुकानदार कहते हैं व्हाट यू आर सर्चिंग फॉर इज़ नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट. एंड फ्रेंड, इस सेंटेंस में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के रूप में दिए हैं कि शॉपकीपर कह रहे हैं, सपोज
शॉपकीपर कहता है विल ट्राई टू मेक इट अवेलेबल सून, वी विल ट्राई टू मेक इट अवेलेबल सून, कि हम जल्दी ही उसे अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई, कोशिश करेंगे, टू मेक इट अवेलेबल, उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से ये फ्रेंड कुछ सेंटेंसेस हुए। तो अब नेक्स्ट आई थिंक these are sufficient sentences, and in the next video we will take another type of clef sentences। और फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका इंस्पिरेशन, आपका मोटिवेशन ही हमें प्रेरणा देता है, मोटिवेशन देता है कि अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए बनाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड। ओके, बाय।